यही वो जगह है। साल 2013 राहुल गांधी ने मनुवादियों के कहने पर एक बिल फाड़ा था। जो तस्वीरें आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, वजह पता है क्या थी? इस देश के सबसे बड़े बहुजन नेता, ओबीसी नेता, इस देश में गरीबों के नेता लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। आज तमाम कांग्रेसी, तमाम सो कॉल लिबरल कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चूंकि सरकार के खिलाफ बोला है तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है। यही लालू यादव के साथ हो रहा था। उनको जेल भेजने की तैयारी थी, भेज दिया गया था, सजा हो गई थी उनको। उसके लिए एक बिल आ रहा था, अध्यादेश था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक कानून आया था कि जिसको 2 साल की सजा हो जाए या 2 साल से ज़्यादा, उसकी सदस्यता रद्द होगी और उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगेगी। इसको लेकर संसद से में एक बिल आना था, उसके लिए अध्यादेश जारी किया जा रहा था। राहुल गांधी को बहुत चूल मची थी और वो बहुत ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे और इसी जगह से उन्होंने बिल फाड़ा था। आज नतीजा सामने है, 2 साल की सजा हुई है। उनकी पार्टी, वो तमाम विपक्षी दल और यहाँ तक कि आरजेडी भी उनकी मदद कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। लेकिन तब राहुल गांधी इसी अन्ना आंदोलन के दबाव में थे, अरविंद केजरीवाल के दबाव में थे, मनीष सिसोदिया के दबाव में थे, जो खुद जेल में है, सत्येंद्र जैन के दबाव में थे। लोग जेब में पर्ची लेके घूमते थे कि अगर किसी पर आरोप लग गया तो वो चोर है, वो भ्रष्ट है, उसका रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसको फांसी पर टांग दीजिए। और आज वही सारे कर्म इनके सामने आ रहे हैं। इनको क्या पता था कि कल सत्ता से ये बाहर होंगे और वही सब कुछ इनको भुगतना पड़ेगा। सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है क्योंकि वही कानून उन पर लागू होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में भ्रष्ट और चोर जो होते थे वो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, तब बाकी सारे सवर्ण नेता दूध के धुले थे। लेकिन जब से बीजेपी आई है वो जाति नहीं देख रही है, वो विपक्षी देख रही है। अब सब पर कार्रवाई हो रही है। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है। इसी जगह पर बैठकर राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा था जिसकी वजह से अब तक मुस्लिम और ओबीसी के नेता जेल जाते रहे, उनकी सदस्यता रद्द होती रही। आजम खान के बेटे की सदस्यता गई, एक और मुस्लिम सांसद की सदस्यता गई थी, बीजेपी के एक विधायक हैं सैनी, उनकी गई, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से थे। लालू यादव का तो पूरा पॉलिटिकल जो औरा था उसको खत्म कर दिया गया और इसकी वजह थे राहुल गांधी। वो अपने आप को ईमानदारी के बहुत बड़े पहरेदार समझ रहे थे, अब वो उसी की चपेट में है और कर्म बैक करता है। आपका जो कर्म है ना वो आपके सामने आता है। सोचिए, सोनिया गांधी पर सवाल पूछा जाएगा, राहुल गांधी पर सवाल पूछा जाएगा तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। आज पूरा विपक्ष एकजुट है, वो प्रदर्शन करना चाह रही है, विजय चौक पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन लालू यादव के पक्ष में किसी ने नहीं बोला, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। शिबू सोरेन को जेल भेजा गया था। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, शोषित वंचित समाज के नेताओं को बदनाम किया जाता है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इस देश की मनुवादी मीडिया की होती है। सोचिए, बीजेपी के अगर किसी बड़े नेता को आज तक सजा हुई तो वो बंडारू लक्ष्मण थे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत में जाति कभी जाति नहीं है। आप नेता होइए, अभिनेता होइए, सीएम बनिए, पीएम बन जाइए, जाति आपका पीछा करती है। फिलहाल बीजेपी इस पूरे मामले को ओबीसी का मुद्दा बना रही है। ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। वो जेपी नड्डा ने एक बड़ा आज ट्वीट किया है, थ्रेड लिखा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, उसकी सजा काट रहे हैं। मुझे नहीं पता इससे कितनी सहमति होगी आपको, लेकिन एक बात तो तय है कि ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये वही लोग थे। और कांग्रेस के 60 साल की सत्ता में आप देखिएगा तो शोषित वंचित समाज के नेताओं को बदनाम किया जाता रहा और पहली बार कांग्रेस फुल फ्लेज सत्ता से बाहर है, सबसे बुरे दौर में है, तो वो अपनी ही पार्टी में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देती है, एक शेड्यूल कास्ट नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाती है, लेकिन उसके बाद भी उसके जो सारे पाप हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। इस देश में इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग लगातार होता रहा है, लेकिन वो कांग्रेस के दौर में सिर्फ शोषित वंचित नेताओं के खिलाफ होता था, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। राजनीति का एक भी पहलू है, इस देश का कोई अगर एससी, एसटी, ओबीसी है
तो वो खीरा चोरी के आरोप में जेल चला जाता है, और अगर कोई सवर्ण समाज से है तो वो आराम से पैसे बड़े बड़े स्कैम करके विदेश सेटल हो सकता है, जा सकता है। और इस देश की मीडिया की भूमिका इसी तरह की रही है कि उन्होंने इस देश के शोषित वंचित समाज को लगातार बदनाम किया है, उनके पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद किया है। इस देश में आप चाहे विजिलेंस का चेकिंग देख लीजिए, जेलों की स्थिति देख लीजिए, 90% लोग SC ST OBC के हैं। साथ ही जाते जाते ये वीडियो देखते जाइए। मैं ऑनरेबल जस्टिस श्री सी नागू साहब ऊपर मैं एलिगेशन लगाऊं कि आप एज ए कॉलेजियम का मेंबर होते हुए एक भी SC ST को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा इस भरी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक SC ST की जज नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं इस कोर्ट में? क्या ये उचित होगा? फिर भी माननीय न्यायालय का और आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश, मैं ये एलिगेशन लगाऊं? उस दिन जो बहस हुई थी, क्या मैं उसे फिर से रिपीट करूं कि इस कोर्ट में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात है? मैंने उस दिन कहा था इस बात को, उस ऐसा कोई एलिगेशन उस एप्लीकेशन में नहीं है। मैं एलिगेशन में बता रहा हूँ। आर्टिकल 17 हमारे संविधान का कहता है छुआछूत का अनटचेबिलिटी को अंत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? ये SC ST किस पर बैठेंगे तो क्या छुआछूत हो जाएगा ये कुर्सी? लेकिन आपने इसको रिकमेंड नहीं किया। मैं बताता हूँ कि इस न्यायपालिका में कितना भाई भतीजावाद है। ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं, सुनिए, उन्होंने अपने भतीजा श्री विशाल मिश्रा साहब को जज के नाम किया। उनके भाई डॉक्टर हरगोविंद मिश्रा साहब थे, उन्होंने अपने भाई श्री अरुण मिश्रा साहब को नाम रिकमेंड कर किया। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, रघुनाथ मिश्रा साहब ने अपने परिवार के लोगों को रिकमेंड किया। कोर्ट का वीडियो है, एक वकील सरेआम जजों से पूछ रहा है कि जब हाई कोर्ट में कोलोजियम है तो SC ST के जज क्यों नहीं बनते हैं, और उसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया जाता है। तो ये है इस देश की सच्चाई। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश की हर बात को जाति के नज़रिए से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी दिख रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उस पर बवाल कटा हुआ है। सच्चाई है कि ये उनके पापों की सजा है। नरेंद्र मोदी वही सब कर रहे हैं जो कांग्रेस लगातार 60 सालों में शोषित वंचित समाज के साथ करते आ रही है। लालू यादव का पॉलिटिकल करियर खराब करने में, बर्बाद करने में, उनको जेल में सराने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो राहुल गांधी की है। और सोचिए, किसी SC ST OBC नेता के लिए आज तक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, और अब जब राहुल गांधी की गर्दन फंसी है तब उनकी पार्टी और तमाम विपक्ष आज भी उनके साथ बना हुआ है। क्या आप JP नड्डा के इस बात से सहमत हैं कि OBC को बदनाम कर रहे थे राहुल गांधी? और क्या राहुल गांधी की कर्मों की सजा है? और कांग्रेस ने जो लकीर खींची है, जो पाप किए हैं, नरेंद्र मोदी उस लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब उसका फल जो है कांग्रेस काट रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।